ज़िंदगी अपने आप के अंदर कोई मकसद नहीं है। ज़िंदगी एक बहुत बड़े मकसद को पाने का ज़रिया है। इंसान ज़िंदगी के काम अधूरे नहीं छोड़ता। उसकी कोशिश होती है वो ज़िंदगी के काम पूरे करे, लेकिन वो ज़िंदगी को अधूरा ही छोड़ देता है। ज़िंदगी के जो काम होते हैं, बिजनेस है, एजुकेशन है, फैमिली, सोशल सेटअप है, शादी ब्याह है, इसको इंसान अधूरा नहीं छोड़ता। इसकी उसे बड़ी फ़िक्र होती है। ये सारे काम इंसान पूरे करने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान ज़िंदगी को अधूरा छोड़ देता है, ज़िंदगी को पूरा करने की कोशिश नहीं करता। माँ के पेट से हम पूरे पैदा नहीं होते, हम अधूरे ही पैदा होते हैं। क्योंकि हमने देखा है एजुकेशन हासिल करके, पैसा कमाकर, सोशल सेटअप, ख़ानदान बनाकर भी, बच्चे पैदा करके भी, घर बनाकर भी, दौलत की अंबार लगाकर भी एक बेचैनी बाकी रहती है। इत्मीनान नहीं मिलता, क्योंकि हमने ज़िंदगी को पूरा नहीं किया। अल्लाह वाले दरवेश वो क्यों खुश हो जाते हैं, क्यों उनके पास एतमाद होता है? इसलिए कि वो ज़िंदगी को पूरा करने का काम करते हैं। माँ के पेट से इंसान ऐसे ही पैदा होता है जिस तरह एक परिंदा अंडे को पैदा करता है। जब तक अंडे से बच्चा ना निकले, काम पूरा नहीं होता। माँ के पेट से हम पूरी ज़िंदगी को लेकर पैदा नहीं होते। ज़िंदगी को डिस्कवर करना होता है। जैसे अंडे का शेल टूटता है तो बच्चा बाहर आता है और खुली फ़िज़ा, खुली हवा का तजर्बा करता है, ऐसे ही जब हम लगन से, तलब और तड़प से, जुस्तजू से ज़िंदगी को पूरा करने के काम में लगते हैं, तो ज़िंदगी का एक और दरीचा, एक और खिड़की खुलती है। ज़िंदगी का जो वसी एरिया है, द सुपर डायमेंशन ऑफ लाइफ, बहुत वसी, जो खूबसूरत हिस्सा है, वो हमें समझ में आना शुरू होता है। एक तड़प है हम में, एक तलब है हम में, एक सोच है, एक जुस्तजू है, एक खोज है। हम तभी ही कुछ कर सकते हैं जब हमारे अंदर एक तड़प हो, एक तलब हो। हम कहीं नहीं पहुंच सकते, भले ही हमारे पास पैसा हो, ज़राए हों, अगर वहाँ पे पहुँचने की ख्वाहिश ना हो। जहाँ पर अल्लाह वाले पहुँचे, जो दरवेशों ने जाना, वो मुझे जानना है, मुझे लाइफ को कंप्लीट करना है। यहाँ पर सिकंदर की ज़िंदगी भी अधूरी रहती है। पूरी दुनिया की दौलत हासिल करके भी वो बेचैन और खाली हाथ रहता है। मुझे सिकंदर नहीं बनना,
मुझे ज़िंदगी को बस पूरा करना है। अपने आप को सर से लेकर पांव तक फील कीजिए और ईमानदारी से अपने आप से सवाल करें कि ये जो सर से लेकर पांव तक ये जो मुझे तजर्बा हो रहा है, ये जो लाइफ में जान रहा हूँ, क्या ये सेटिस्फैक्ट्री है? क्या ये पूरी लाइफ है? क्या ये हयाते कामल है? क्या ये मुकम्मल ज़िंदगी है या कुछ अधूरा है? यकीन जानिए जवाब यही आएगा कि अभी कुछ और होना है। मज़ा नहीं है इसमें, ये अधूरापन है। अपने आप को सर से लेकर पांव तक ढीला छोड़ दें। उस कामल ज़िंदगी की तलाश, उस कामल तजर्बे को हमने जानना है। And now just relax your body. मेरा सर भी ढीला हो रहा है। जो तजर्बा अभी आपको हो रहा है ये अधूरा तजर्बा है। जब तक अधूरे तजर्बे को हम छोड़ेंगे नहीं, हमें पूरा तजर्बा नहीं होने वाला। तो आए इस अधूरे, इस आधे तजर्बे को, इस बेचैनी को, इस अनसेटिस्फैक्ट्री लाइफ को ड्रॉप करें, इसको लेट गो करें। तो अपनी तवज्जो अपने सर पे ले जाएं। आप सर को पकड़े हैं, मैं आपसे कह रहा हूं ये जानकर। आप सर को अपने माइंड से ग्रिप किए हैं, होल्ड किए हैं। आपका बहुत ही गहरा और मजबूत एक लिंक है, एक पकड़ है। जब मैं आपसे कहता हूं कि सर को ढीला छोड़ दें, इसका मतलब है अपने इमोशंस, अपनी दर्दों, अपने भारीपन, अपनी स्ट्रेस, अपने फोबियाज, अपने ट्रॉमास, सर में जो कुछ भी आपने रिकॉर्ड किया है, इंसान ऐसे ही अपने वजूद में डाटा रिकॉर्ड करता है। जिस तरह आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर डाटा आता रहता है। कोई वीडियो आ गई, कोई मैसेज आ गया, कोई तस्वीर आ गई, कोई फाइल आ गई और लगातार आने का ही सिलसिला रहे और आप मोबाइल से डाटा निकाले नहीं, मोबाइल भारी हो जाएगा, आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा। मोबाइल से डाटा निकालना तो हमको आता है, लेकिन इस वजूद के अंदर आपके नस्लों का डाटा है, आपके जीन्स का डाटा है, आपके इतने गहरे इमोशंस हैं, इतनी गहरी दोस्तियां हैं, दुश्मनियां हैं, टेस्ट हैं, आदत हैं, न जाने क्या क्या है। और जब तक आप अंग अंग को लेटिंग गो, ढीला नहीं छोड़ेंगे, जब तक पूरी की पूरी इस सुपर डिवाइस, इस बॉडी की सफाई नहीं होगी, आप इरफान को नहीं जानेंगे। इरफान, निर्वाण, एनलाइटन होना क्या है? मुकम्मल फॉर्मेट हो जाने का नाम इरफान है। तो आए सब कुछ आज छोड़ दें,
मैं अपने सर को जाने दे रहा हूँ। मेरा माथा रिलैक्स हो रहा है। मेरी राइट कान पट्टी खुल रही है, ढीली हो रही है। मेरी लेफ्ट कान पट्टी भी रिलैक्स हो रही है। मेरे सर का पिछला हिस्सा भी रिलैक्स हो रहा है। बीमारियां और कुछ भी नहीं, डेटा का बढ़ जाना। बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर मुख्तलिफ डेटा स्टोर है। आपकी कमर में आपके सदमात, आपके नुकसानात का डेटा स्टोर है। आपके सर में आपकी फ़िक्रें और परेशानियों का डेटा स्टोर है। आपके सीने में आपके इमोशंस और आपके जज्बात का डेटा स्टोर है। इसी तरह अंग अंग में, आँखों में, माथे में, कंधों में, बाजुओं में, सीने में, अपर बैक, लोअर बैक, रीढ़ की हड्डी, ये पूरा वजूद अगर मैं अपनी नज़र से देखूं तो एक डेटा है। हालात व वाक़यात का मजमुआ है। इसे छोड़ते जाएं, आप अहसन तकवीम वाली हालत में, सुपर हालत में आ जाएंगे। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तकवीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। वो ख़ुद फिर अपने आप को अस्फ़ल साफ़िलीन की तरफ लेकर जाता है। इंसान खुद, खुदा ने उसे बड़े प्यारे अंदाज में बनाया। ये वजूद खुदा से, नेचर से आया है। इंसान की प्रॉब्लम वजूद बिल्कुल नहीं, इंसान की प्रॉब्लम उसका माइंड है, उसका जहन है, उसकी सोचें हैं, उसकी आदतें हैं। माइंड इंसान खुद बनाता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इस वजूद में माइंड से, आपकी सोचों से, आपके इमोशन से, आपके आसपास के हालात व वाक़यात से, आपके दोस्तों से, ख़ानदान से, आपके टीवी और अखबार से, जो कुछ भी इस वजूद में आया है उसको लेट गो कर दें। मैं अपने दोनों कंधों को ढीला छोड़ रहा हूँ। ये कंधे भरे पड़े हैं फाइलों और फोल्डर से। आपकी मेडिसिन्स काम नहीं करने वाली। ये बच्चों का काम है मेडिसन। ये बेवकूफ़ाना काम है मेडिसन से इलाज। ये बेवकूफ़ाना काम ही नहीं, ये ख़तरनाक काम है मेडिसन से इलाज। इस नेचुरल वजूद का बेड़ा गर्क कर देती हैं ये मेडिसन्स, और पूरी दुनिया एक बेवकूफ़ी के रास्ते पे चल रही है जिसका नाम है मेडिकल साइंस। मैं अपनी अपर बैक को, मेरी अपर बैक पे जो तनाव है, मेरे सर में, मेरे कंधों में, मेरे वजूद के जिस जिस हिस्से में जो भी स्ट्रेस है, जो बीमारी है, उसको लाने वाला मैं हूँ। तो मेडिसिन उसको कैसे बाहर निकाल देगी। लेकिन इंसान अपने आप को धोखा देने में बड़ा होशियार है। दूसरे तो धोखा देते ही हैं, दूसरों को तो इंसान धोखा देता ही है, लेकिन इंसान अपने आप को भी धोखा देता है। कोई मेडिसिन मेरा इलाज नहीं करेगी, कोई मेडिसिन किसी का इलाज नहीं करती। 1000 कुश्ते, 1000 विटामिन, 1000 मेडिसिन, दुनिया भर की मेडिसिन भी ले लो, लाइफ कामल नहीं होगी, लाइफ अधूरी रहेगी। दुख पीछा नहीं छोड़ेगा, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। बीमारियों को आपने छोड़ना है, मेडिसिन से छुड़ाने की कोशिश मत करें। मैं अपनी अपर बैक को, पीठ को
जैसे किसी गठड़ी को खोल देते हैं, उसको ढीला कर देते हैं, वजूद का एक एक हिस्सा कैरी किए है। कई गठड़ियाँ, कई स्टोर हैं डिप्रेशन के, दर्दों के। मैं अपर बैक को ढीला छोड़ रहा हूँ, मैं सीने को ढीला छोड़ रहा हूँ। वजूद में जो डाटा आता है, जो तनाव आता है, जो बीमारी आती है, वो फिज़िकल हालत में नहीं आती, वो इमोशंस की हालत में, वो लहरों की शक्ल में आती है। लेकिन हमारी इस फिज़िकल बॉडी को वो ख़राब कर देती है। यानी साइकोलॉजिकली जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें फिज़िकली डिस्टर्ब कर देते हैं। तो हमें अभी वही साइकोलॉजिकली, वही नफ्सियाती सतह, वही माइंड की सतह पर जाकर ही काम करना है। हम अपने सीने को बाहर से और अंदर से, दिल और फेफड़ों को भी ईजी कर रहे हैं। ये लफ्ज़ ईजी याद रखिएगा। पूरा बदन बर्डनाइज्ड है, बोझल है, अंग अंग पे बोझ है, दुखों का बोझ है, दोस्तियों और दुश्मनियों का बोझ है, हालात व वाक़यात का बोझ है। जाने दें, ज़रा अल्लाह की तरफ दोस्ती, अल्लाह की तरफ सफ़र स्टार्ट करें, इसको छोड़ दें। ये जो कुछ अभी हालत है जिसमें दुनिया भरी है, ये पूरा वजूद दुनिया से भरा है। आँखें तो दुनिया से भरी हैं, चेहरा तो दुनिया के डाटा से भरा है। आज मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। सीना नरम पड़ रहा है, बाजू ढीले हो गए हैं, पेट ढीला हो गया है, दोनों लेग्स रिलैक्स हो रही हैं। आज कुछ बचाए ना, जिसने बचाया वो खोएगा और जिसने छोड़ा वो पाएगा। आज छोड़ें। जिस तरह आप अपनी गाड़ी के किसी बटन को दबाते हैं तो कोई सिस्टम ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ऐसे ही इस वजूद का तनाव, जब आप ये सोचेंगे कि सर का तनाव मैं छोड़ रहा हूँ, तो वो तनाव छूट जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। मशीनों को चलाना, गाड़ियों को, कंप्यूटर को, मोबाइल को ऑपरेट करना तो इंसान को आ गया है, लेकिन अपने आप को, जिस घर में, जिस वजूद में वो रहता है, इसको ऑपरेट करना उसे नहीं आया। बल्कि ऐसा कहना चाहिए, इस वजूद को समझने, इसे ऑपरेट करने और इसे जानने की इंसान को कोशिश ही नहीं करने दी गई। क्योंकि आसपास जो डॉक्टर हैं, जो हकीम हैं, जो मौलवी, पंडित और पादरी हैं, जो पीर हैं, गुरु हैं, उनकी दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी जिस दिन इंसान अपने ऊपर डिपेंड करने लगा। मैं आपसे कहता हूँ, मेरे ऊपर भी डिपेंड मत करें। अपने पोटेंशियल्स, अपनी पावर्स, अपनी एनर्जीज पर डिपेंड करें। आप भरे पड़े हैं, ये मैंने जाना है। मैं आपको अंदर की इतला कर रहा हूँ कि आप अपने अंदर कितने चश्मे, कितनी लज्जतें, कितनी सेहत और कितने खजाने लिए हुए हैं। मैं अपने अंग अंग को, इस अधूरेपन को, इस स्ट्रेसफुल लाइफ को लेट गो कर रहा हूँ, जाने दे रहा हूँ।
अगर आप डॉक्टरों, हकीमों, पादरियों, पंडितों, मोल्लाओं, पीरों, फ़कीरों, नजूमियों इन पर भरोसा करेंगे तो आपकी कभी भी अंदर की ताकत, अंदर के पोटेंशियल्स, एनर्जीज, पावर्स कभी नहीं जाग पाएंगी। जो बंदा मेडिसिन पर भरोसा करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की पैंक्रियाज काम नहीं कर रही, वो इंसुलिन को जब बाहर से लेना शुरू करता है, बॉडी में इंसुलिन को इंजेक्ट करता है, तो फिर उसका जो नेचुरल सिस्टम है इंसुलिन पैदा करने का, वो काम करना ही छोड़ देता है। वो कहता है चलो अब बाहर से काम चल रहा है। ऐसे ही जिंदगी की हर पावर, सेहत, इंट्यूशन, हीलिंग पावर, ये सारी पावर्स आपकी इल्म और इरफान वो डल हो जाएंगी, वो स्टक हो जाएंगी जब आप बाहर लोगों, मेडिसिन, किताबों पर आप भरोसा करने लगेंगे। नो, मेरे अंदर कुदरत ने बहुत इल्म के ख़ज़ाने रखे हैं। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा, कोई नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। पूरे जिस्म से सारा पुराना डाटा, सारी फाइलें, सारा तनाव डिज़ॉल्व हो रहा है। लहरों की शक्ल में स्ट्रेस रिलीज हो रही है।